नाम केवल सत्करु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुण्यनाथ जिनतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कार से कहते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मुक्ति नंदातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मत्रिकम सर्व साक्षी भूतम भावाति निर्गुण रहित सद्गुरु चैतन्यम सारसंगमातीत निर्जनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत में वाणी को ना द्वारा राम सद्गुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरु देव जी में सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन हृदय हरि नाम नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलम खड़ा सात समुद्र शाही सदगुरु ये सत अंतर जान घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे सतगुरु महाराज अंतर जान घट की जाने बारंबार अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव सकल त्रिलोकी के आत्माओं को कह रहे हैं, ये भगवत वचन है, अणवीय ज्ञान है, तत्वीय ज्ञान है। इसके लिए एक आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो किसको चेतावनी दे रहे हैं? गर्भ की आत्मा को। क्यों? हे आत्मा तू ब्रह्म है, तू न माया है न जीव है, न तू मरती है न खपती है न मिटती है। जैसे परमात्मा अजर अमर है, वैसे ही आत्मा तू उसका अंश है। तू भी मतलब ब्रह्म है, परंतु जब तक ब्रह्म भक्ति का गुण नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म विचार का, तब तक हे आत्मा तू मरती जीती प्रतीत होती है। मरती तो नहीं है, पर प्रतीत हो रही है, आती जाती। मरती जीती का मतलब आते और जाने का प्रतीत हो रहा है। बार बार गर्भ में आती है, बार बार गर्भ से निकल जाती। इसी को कहते हैं मरती जीती प्रतीत। तो महाराज चेतावनी दे रहे हैं किस बात की? तो मरती जीती प्रतीत होना बंद हो जाए और परम पद में मिल जावे। ये आत्मा इस शरीर से ही परम पद में मिल सकती है। इसलिए खासकर नर नारियों को चेतावनी दे रहे हैं। क्या बाँचने वाले हो, क्या सुनने? सबसे पहले यही चेतावनी दे रहे हैं कि जितनी भी मन के बस में साधना होती है, मन के बस में जितनी भी क्रियाएं होती है, मन के बस में जितने भी 52 अक्षर के मंत्र मंत्रादिक होते हैं, वो मन के बस में रहते। और जितने भी तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना जितने भी ज्ञान है, वो भी मन के बस। ये भी समझ। एक सिर्फ ये राजयोग केवल ज्ञान है, ये मन के बस में। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजयोग यो प्रगटे जग माई, मन के बस नहीं कोई। ये राजयोग जो प्रकट हो जाता है जिसके घट में है, ये मन के बस में नहीं। कि मन चाहे तो आवे, मन नहीं चाहे तो नहीं आवे, ये नहीं। न किसी के बुखारबंद के बस में है, न बचनों के बस में है, न सिद्धाई के बस।
महाराज फरमाते हैं ये कड़ आती हुई श्वासों श्वास की कड़ आई नहीं, धारो धार रटना चली नहीं। और महाराज फरमाते हैं कि ये राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, राज जोग यो कहिए भाई सब योगन को राजा, ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मुद्रा सब ही से जहाँ सज जावी। और सब प्रकार के मंत्र मंत्रादि ज्ञान ध्यान क्रियाएं सब इसमें सज जाते हैं। नवदा भक्ति, दसवें भक्ति, सब इसमें सज जाते हैं, कोई प्रकार की इसमें कमी नहीं रहती, क्योंकि सब जोगन के ऊपर है। और जितने भी योग हैं शंखनाल के, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, कई प्रकार की क्रियाएं, ये सब महाराज फरमाते मन के बस, और ये मन से अलग, इसलिए उनको कुयोग कहा है और इसको राजयोग कहा। जैसे राजा पब्लिक के बस में नहीं रहता है, पब्लिक राजा के बस में रहती है। तो और जितने भी कुल के योग हैं वो पब्लिक योग हैं, और ये राजयोग, ये राजयोग की यही पहचान। दूसरी पहचान है एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंक क्या बजता है? रकार आधा शब्द प्रकट होता है नियंचर, वो लोक लोक में बधाई बांटता है। वो सारे 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ों को छेदन करके पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करके और विधेय मंडल में आत्मा को अपने साथ ले जाता। ये एक डंक है। राजा की सवारी निकलती है तो एक डंक क्या बाजता है? पब्लिक की सवारी पे 2 डंक के बाद, और राजा गढ़ पे चढ़ के सब कार्य करते हैं, राजा और रानी। तो ये गढ़ है केवल पद आनंद, रानी आत्मा, राजा नियंचक। ये दोनों महाराज फरमाते गढ़ पे चढ़ के पूरे शरीर की क्रियाएं चलती है, सहजा सिमरन होता रहता है। ये सारा कार्य पब्लिक योग। कौन है शरीर? 3 लोग 14 भुवन, ये पब्लिक योग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तब इसमें महाराज फरमाते 3 लोक की निंदत बंदत एक न मानो कोई, के सुखराम सतगुरु माने ऐसी चीज बताई। सतगुरु शरण हंस जब आयो, अब सुगरो नर होई। सतगुरु की शरण आता है जब ये नर सुगरा कहलाता है, नहीं तो नुगरा। कहते हैं भाई गुरु नहीं करा तो नुगरे हो, और गुरु कर दिया तो सुगरे हो। तो गुरु कौन से करने हैं? महाराज फरमाते हैं जो ऐसी राजयोग की इकडंग क्या बाजे, वो अंदर घट में उमव हो जावे। नियंचन निज नाम धुन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक मुखारबंद से चलता रहे। ऐसी चीज ये सत्य केवल ज्ञान बताता है। इसमें जो विधि लिखी है उस विधि को धारण करो। ये सृजनहार की है विधि, उन्हीं की बनाई हुई है, कोई बाचने वाले की बनाई हुई नहीं है, न सुखराम जी की बनाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास में ये आ गया गुरु ज्ञान, पूरा गुरु, अधूरा नहीं है, पूरा। ऐसो ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म निहारा। सबको न्याव करे घट माई, जहाँ घट अणबे ज्ञान प्रकाशा। जिसके घट में अणबे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वो सबका न्याय कर देता। इसका जैसे राजा सबका न्याय करता है, वैसे ही ये केवल ज्ञान सारे ज्ञानियों का निचोड़ है, सारे ज्ञानियों की परिभाषा बता देता है। जितने भी जगत में ज्ञान है सब ज्ञान को भांत भांत करके समझा दे। ये ज्ञान यहाँ तक जाने वाला, ये ज्ञान यहाँ तक जाने वाला, ये निर्णय करता है, ये यहाँ तक का है, निर्णय भी बता देते हैं। जो पारब्रह्म तक निर्णय बताते हैं केवल की बारी तक का, वो निर्णय अभी तक 3 लोक का ही है।
चौथे लोक का तो सहज समाधि का अगम आवाजों का जो निर्णय है वो महाराज फरमाते हैं राजयोग कहलाता। वो राजा राज करे, सहज ही सिमरन चलता रहता है, सहज ही अगम आवाजें आती रहती है। राजयोग मतलब सहजा है और हठ योग पे कसौटी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये राजयोग का गुण प्रकट हो जाता है, पूर्ण पूरा गुरु मिल जाता है, तब क्या है कि तुम दाता में मंगता हूं तेरा, सुन साहिब गुरु सिमरत मेरा। सुन साहिब यानी राम जी, सुन साहिब गुरु सिमरत में। गुरु यानी ये सतगुरु विधि, साहिब सृजनहार का नाम, गुरु यानी सदगुरु विधि, और सिमरत ने अंचर। ये तीनों का निर्णय करो। दान कौन देते हैं? ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये आत्मा तेरा ये दान, भिक्षा जो मांग रही थी परमात्मा में मिलने के लिए, नर शरीर में आई सृजनहार से अर्ज करके, फिर तू जब ये भिक्षा मांग रही, भूख लगी आत्मा को परमात्मा मिलने की, तब ये दान मांगा, तब ये सिमरत गुरु और साहिब तीनों तेरे साथ आ जाए। सांस सांस रटना ये साहिब और गुरु है, और समरथ नियंचर प्रकट हो जाएगा। ये तीनों ही मिलकर के और आत्मा को तीन लोक से अलग कर, पब्लिक योग से अलग कर। इसके लिए सुखराम जी गर्भ चेतावनी बोल रहे हैं कि गुरु सादाता को नहीं तीन लोक के माय, करता को सुखराम के सतगुरु दिया बता। तीन लोक में सतगुरु यानी ऐसी अणभे वाणी, ऐसे केवली भगवान और ऐसे सिमरत गुरु और साहिब तीनों को एक करने वाले। अणभे वाणी में तीनों को एक करने वाले का निर्णय लिखा हुआ, और कोई आत्मा राजयोग का गुण प्रकट होगा। ऐसा दान तेरे को मिल जावे हे आत्मा, तो समझ जाओ आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेगी, नरदेह सफल हो जाएगी। वापिस गर्भ में मलमूत्र खाने को आत्मा नहीं आए। अगर कमी भी रह गई थोड़ी बहुत तो एक जन्म दो जन्म उसको आएंगे, पर मलमूत्र खाना पड़ेगा, गर्भ में आना। इसलिए 14 तीनों लोक में सब वाका धन हो, सो करता सुख राम के गुरु बगसिया मोह। तीन लोक 14 भुवन में ये धन रूपी श्वासा किसने दिए भाई? सृजनहार परमात्मा जो सारी सृष्टि का कर्ता धरता है। ये धन दिया है, श्वासा रूपी धन तेरे को, किसके लिए? लाभ कमाई करने के, की हानि के लिए लाभ कमाई। जितने राम जी के लेखे सांसा जाएंगे उतने लाभ कमाई होगी। गुरु बगसिया मोय, कोई सरेदारी ने नहीं बख्शा। ये यहाँ सब कहे मेरा गुरु महाराज मने दियो, गुरु महाराज मने दियो। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अणबे ज्ञान सृजनहार परमात्मा ने मेरे को बोलने का ऑर्डर दिया, ऐसी परवानगी दी, ये गुरु बगसिया। ऐसा केवल ज्ञान गुरुदेव है, केवल ज्ञान जो है अणबे ज्ञान है वो गुरुदेव है, भगवान भी है। अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये मेरे को बग से दिया है। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है सो सर्व माथे मार। ऐसा भेद सहित यानी विधि के सहित सृजनहार ने राम नाम मेरे अवतार लेते ही आ गया। कोई ब्रह्मदास जी ने नहीं दिया है। यहाँ जो विधि बताते हैं तो मैंने विधि बताई, मैंने आज्ञा दी,
तो सुखराम जी के तो शब्द भी पीठ में धारा था, विधि सहित रटना भी चल रही थी। तो बिरमदास जी ने फिर क्या दिया? 1824 में बिरमदास जी ने वो देश का ज्ञान कराया। सूरज शब्द का मेल का मतलब उस अगम देश का सहज समाधि का ज्ञान कराया, वो दिया, वो समझाया। तो वो तो वेदी जो नहीं समझाएंगे, वेदी मिले तब जाके वो चीज सब समझ में आए। परंतु ये चीज तो सब सृजनहार की है, समर्थ, सायब और गुरु, ये तीनों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सदगुरु पदवी होती है और सतगुरु केवल ज्ञान। सदगुरु माने सदग्रंथ बनाने वाले, सतगुरु यानी कभी नाश नहीं। सदग्रंथ बनाने वाले तो जाएंगे, और सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान कभी नाश नहीं होता। और आद अनादि से सतगुरु एक ही है, और सदगुरु सदग्रंथ बनाने वाले अनेक है, एक ही है। ये फर्क है, ये समझ लो कि या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मां। राम नाम तत्व सार है, ब्रह्म का नाम है। इसको भेद सहित रटोगे ऊंसा सांस सतगुरु विधि, तो वो समर्थ गोविंद तेरे को लेने को आ जाए। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ले, सगत सुमन असमान। पांच तत्व तासु परे, सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सुन चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, होन काल ब्रह्म, धरती पयाल आसमान, ये सब पांच तत्व से परे जो सृजनहार है, महाराज फरमाते उसी की कड़ कीमत है। उन्होंने मेरे को ऐसा ये गुरु ज्ञान बख्शिश करा है, उसकी मैं बखान कर रहा हूं। तो आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जग माय, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भरम कहा। आगे पीछे मध्य में सृष्टि उत्पत्ति हुई या उसके पहले या पीछे, महाराज फरमाते हैं जिनका भी उद्धार हुआ है सृजनहार के नाम से हुआ। सृजनहार के नाम से ही ग्रंथ बने हैं जितने भी, चाहे वेद पुराण शास्त्र जितने भी बने हैं, वो सब राम नाम से बने, दूसरे नाम से नहीं बने। ओम के नाम से भी नहीं बने। ओम तो आत्म ब्रह्म का नाम है और राम परमात्म ब्रह्म का नाम। तो भगवत वचन तो परमात्म ब्रह्म के नाम से ही आएंगे। वो हरि का नाम है, मंत्र जो राम नाम। दूजा भरम का, दूसरा भरम का मतलब अंदर में तेरे दो बात है कि और नाम को और राम नाम को तू एक बताता, ये भरम नहीं है। ये भरम कोई के अभी समझ में ही नहीं आया। जनता जगत के सब एक मानते हैं राम नाम को, और जितने भी नाम इसके अलावा सब एक मानते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये भ्रम बताया किसके लिए? हे शिष्य तू बात सुन ले, मैं मेरी नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षी दे रहा हूं किसके? कि शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंतर हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। मैं प्रमाण दे रहा हूं तेरे को शिव का, सोनकादिक ऋषि का, शेष भगवान। सबसे प्रथम शिव ने ये ब्रह्म का नाम रटा था सृष्टि रचना के बाद। ध्यावत है दिन रात, शेष जी भी, सोनकादिक ऋषि और शिव दिन रात इसको रट रहे। बोलो अब वो किस कौन से नाम को रट रहे भाई? सोनकादिक ऋषि को भी यही हंस अवतार ने आकर नाम बताया ब्रह्म का। यही ब्रह्मा जी ने चारों वाणी से राम का नाम रटा जब चारों वेद बनाए।
यही शिव ने राम का नाम रटा जब सृष्टि का महाराज फरमाते हैं कार्य हुआ चालू, धरती पयाड़ आसमान बंधे और तीनों ही रूप बने शिव ब्रह्मा विष्णु के, और फिर लक्ष्मी सावित्री पार्वती जोड़े बने, तब सृष्टि उत्पत्ति। ये शिव की तो करामात है, ये शिव शक्ति का ही जोड़ा है, समझ जाओ। इसलिए शिव शक्ति का जोड़ा बताते हैं। शिव का मतलब ब्रह्म, शक्ति का मतलब इच्छा। चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, ये चिदानंद इच्छा शक्ति के दोनों के मेल होता है, तब सृष्टि उत्पत्ति होती है। इसलिए इसको शिव शक्ति का जोड़ा है। और इधर भी जोड़ा है, बाहर भी, नकल में भी। शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक बताया, और ज्वेलरी है वो शक्ति का प्रतीक। शेष धारा शिवलिंग पे छूटती है कि रूप पे। रूप को शिव पुराण में बताया है रुद्र, और शिवलिंग को बताया ब्रह्म का प्रतीक, यही सुखराम जी ने बताया। तो बताओ शास्त्रों से अलग कहाँ है? इसलिए संसार में महाराज फरमाते हैं, महाराज शास्त्रों की साक्षी लेकर के फिर इसका निर्णय कर रहे हैं। तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है सुन सिख मेरी बात। ये शिष्य आत्मा सृजनहार कह रहे हैं, तो सुन ले बात को। गुरु ज्ञान कह रहा है, मेरी बात को सुन ले। इधर सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, शिव सनकादिक शेष जी जो ध्यान है वो ही मैं। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ये शिव ने ये ब्रह्म के नाम को बताया, जब मैं भी वही रट रहा। महाराज साक्षी कितनी दे रहे हैं पुराणों की, वेदों की। तो वेद भागवत पुराण रे साख भरे सब कोई, केवल सत हरि बीज है दूजे सब बन हो। वेद भागवत पुराण सारे 18, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण, सभी इसके साक्षी दे रहे हैं सुखराम जी महाराज कि केवल सत हरि बीज, केवल एक ब्रह्म का नाम सत्य जो है वो हरि, ब्रह्म का नाम राम, वो बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को रटोगे तब जाके आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ब्रह्म का ही बीज है, आत्मा भी तो ब्रह्म का ही अंश है। दूजी सब बन हो, बन का मतलब सब रूप में है, सब रूप के नाम है। इसके अलावा रूप के नाम से तू परमात्मा में मिलना चाहती है आत्मा, तो मिल नहीं सकती। सुख देख सकती है रूप का, परंतु मिल नहीं सकती। ये सुखराम जी महाराज ने लिखा है। दूसरी तरफ लिखा है, तो माता रेंजे बचन सो पिता काम सो जोय, गुरु रेंजे भयभीत मन। गुरु कब रीझेंगे? अंदर में भयभीत होगा, डरेगा जन्मने मरने से, गर्भ की चेतावनी से, तब जाके तू ये रटना करेगा। और वो तो रीझ जाएंगे बचन से, काम से। तो माता पिता रह जाएंगे तो माता सेज बिछा देगी, पिता तेरे को तेरा दुकान का व्यापार सौंप देंगे, परंतु मिला थोड़ी लेंगे, एक में एक थोड़ी कर लेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब बाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन भी, भक्ति करने वाले सिद्ध अवतार भी, बोलो सबका पूरी सृष्टि का महाराज ने नाम लिया। 88,000 ऋषि मुनि हुए, योगेश्वर हुए, हरिजन भी हुए, बहुत सिद्ध अवतार भी हुए। सबकी वाणी को देखो, सबकी वाणी साक्षी बन रही है। ब्रह्मा जी की भी, सुखदेव मुनि की भागवत, वेद व्यास जी के सारे पुराण,
इधर माना पूरा शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत सब साक्षी भरे, राम कृष्ण अवतार सब साक्षी दे रहे हैं कि केवल ब्रह्म विचार, केवल ब्रह्म की भक्ति का विचार करके भक्ति करो। केवल ब्रह्म की भक्ति करोगे यानी सिर्फ परमात्मा के नाम की। केवल ब्रह्म का मतलब, केवल मतलब एक, जो ब्रह्म का नाम एक है, सृजनहार का, सारी सृष्टि का सृजनहार एक है, सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया, सबका पूरी त्रिलोकी का सृजन और सबसु न्यारा भी है, और न जन्मा है न कोख में जाया, किसी ने इसको जाया, इसके माता पिता ही नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो केवल राम की भक्ति करो, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो, और वो सदगुरु विधि से रटो। गुरु का संग वो ये विधि, भाई गुरु से कोई भी नाम लोगे तो फड़ेगा, तो ये विधि से रटोगे तो फड़ेगा, यानी नेंच रूपी फूल खिलेगा तो फल आएगा, वो फड़ेगा। वो फल आया नहीं, और फल का काम करारो साधो, फल का काम करारा रे। सब संतों ने खाया सो फल सही हमारा। सभी संतों ने जो ये करारा नेंच निज नाम का, सदगुरु विधि से राम राम रटने का, सायब गुरु समृत तीनों को एक किया, वो करारा काम है, वो सबने खाया, वो ही महाराज फरमाते हमारे पास। सब संतों ने जो फल खाया वो ही हमारे पास, और उसी की महिमा कर रहे सुखराम। सब उसी की साक्षी भर के समझा रहे कि मोको समझावियो, सतगुरु सिमरत आय, मैं बूझो सो सब कयो, बरमन राख्यो। महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने और सतगुरु ने मिल करके ऐसे केवली भगवंतों ने ऐसा तीनों को एक करने का ज्ञान दिया, और तीन लोक से आत्मा को न्यारा, जो सृजनहार का पद है परब्रह्म परमात्मा का, निराधार पद में मिला। हो गया चारों स्तर। आपको सब बात बताई, सब प्रकार का तीन लोक का ज्ञान भी, चौथे लोक का भी, सारा भांत भांत करके शिष्य कह रहा है मैंने समझाया, पूछा और गुरु महाराज ने समझा। शिष्य कौन है? आत्मा। और गुरु कौन है? ज्ञान। और सृजनहार कौन है? राम का नाम। ये सब तेरे घट में ही तो है, हे शिष्य, बाहर से लाना नहीं है, सब घट में ही है, बस समझाया है कि ये सब तेरे घट में बस रहे, नेड़ा है तेरे घट में, कोई दूर नहीं है। महाराज फरमाते नेड़ा धरिया निरात, ये सब तेरे नेड़े धरे हुए हैं, कोई बाहर से लाने नहीं है। ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज निर्णय बता रहे हैं कि ये नहीं कि मैं तेरे को दूंगा तब आए, तेरे घट में ही है ये सारे, और घट में ही तू इसको धारण करेगा तो महाराज फरमाते तेरे को ये मिल जाए। परंतु जो जाने मैं घट में कार धारण नहीं करूं और मेरे को मिल जावे तो कहां से मिलेगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम स्नेही बाजियां परगटिया जुगमाई, भूल भरम अज्ञान पेरे ज्ञान दियो तत्सार। भूल भरम और अज्ञान में जो बैठा था उसको मैंने ये तत्व सार ज्ञान का गुण बताया, तब ये राम से स्नेह करने के लिए आत्मा प्रकट हो गई, उसको कहते राम स्नेह। उसके नेंच निज नाम प्रकट हो गया और रोम रोम थर्राने लग गया, ये प्रकट हुआ। और किसमें हुआ कि मिन का दे अवसर मिलियो है, मत कोई गापल रही जोरे, उठिया सांस फेर नहीं आवे, राम राम जप लीजो।
ये सांस चले गए तो वापिस मिलने वाले नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नरदेही मिल गई तो ये 70 करोड़ की कमाई को मत बेकार खो, बराबर इस रटना को कर लो, गाफल मत रहो। क्यों हरि को भेद नियारो रे, लखसी बिरला को ये रे। बिरला ही इसको लखेगा, बिरला ही समझेगा। क्यों सब जगत भेष में रम जाता है, भेष में फंस जाता है, और भेष से मोक्ष चाहता है। मोक्ष तो शरीर ही करेगा, परंतु तेरा खुद का शरीर तेरे खुद के अंदर है, वो सोच। तो दूसरों के शरीर के अधीन रह करके कभी सुख पा सकता है? महाराज क्यों पराधीन सपने सुख नहीं, सपने में भी सुख नहीं होने वाला है। अगर पराधीन होके गुरु महाराज के शरीरधारी के तू अधीन हो जाएगा, तू पराधीन रहेगा और ज्ञान भक्ति की समझ नहीं रहेगी, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, तो सुखराम जी कह रहे हैं, अगर जे आ मुगत भेष सु पावे, सभी मुगत काय नहीं जावे। अगर आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा है, इस पंच तत्व भेष से अगर किसी की मुक्ति हो गई और कोई शरीरधारी गुरु महाराज उसकी मुक्ति कर देता, तो 3 लोक में सभी परम मोक्ष में चले जाते। फिर गए तो नहीं, क्या कारण? और कह सुखराम वर्ण सब लोई, राम बजे डूबो नहीं कोई। चारों वर्ण हो, लोई जगत हो, गरीब से गरीब हो, अभ्यागत भी हो, जो राम भजेगा वो डूबेगा नहीं। और कोरो भेष पैरिया, क्या वे धन बिन बोरा नहीं। कोरा भेष पहन लेता है, आत्मा ने भेष पहन लिया, और श्वासारूपी धन की पूंजी की समझ नहीं, तो वो क्या होगा? वो खाली जाएगी सारी पूंजी। शरीर से संबंध होगा तो राजी रहेगा बस, और अंत आया नहीं और सब खत्म। इसलिए त्रिगुण माया तिन में सबले जगत बंधाया। इस रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति की जो त्रिगुण माया तेरे को मिली है, इसमें सब जगत बंधा हुआ है। ये मालूम नहीं है त्रिगुण शरीर छोड़ना पड़ेगा, त्रिगुण शरीर यहीं रहेगा। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पाव जावे। त्रिगुण के अंदर तो चाहे मेरे गुरु महाराज मेरे की मोक्ष कर देंगे, तो लेस मात्र भी नहीं होगी। तो खाली हाथ उठ के तेरे गुरु जाएंगे, और खाली हाथ उठ के तू जाएगा, और सारा जगत बंद करके और त्रिगुण में महाराज फरमाते फंस जाएगा माया में, और आत्मा जन्मती मरती प्रतीत होती रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। अरे त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महासुन्न पर डेरा दिया। त्रिगुण जाय, त्रिगुण माय महाराज फरमाते हैं कि संसार में त्रिगुण के तो सांसों सांस रटना करके सृजनहार के नाम से और निरंतर समृत जागृत होगा, तो वो तेरे को गिगन मंडल में शरीर छत्ते ले जाएगा, और महासुन पर तेरा घर कर दे। डेरा मतलब घर, कि त्रिगुण तो छूटने वाला, और का छूटता जब तो अपन रोते हैं, पर खुद की चिंता नहीं करते हैं। ये मतलब नहीं मेरे को भी जाना पड़ेगा, वो चिंता नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे बोंदू रोवे और को अपनो सोचन कोई, और के लिए रोता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक निर्णय किया, भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लाग्या ब्रह्म के से। ये जब मैं ज्ञान समझा, जब आत्मा कह रही है मैं ब्रह्म की रटना करने में लगी धारो धार, जब ये मेरे को 3 लोक 14 भुवन का निर्णय समझ में आया, चौथे का तो बाद में, पहले 3 लोक का समझो निर्णय।
कि कौन सा ज्ञान कहां तक ले जाने वाला है, कौन सा नाम कहां तक ले जाने वाला है। नाम की ज्ञान की समझ करो कि शरीरधारी भेषधारी की करो। भेष जो आत्मा ने पहन रखा है ये धरी हुई देही है। इस धरी हुई देही में मोह मत करो, ममता मत करो। ये मोह ममता तेरे को ही आत्मा दुख देने वाली है। तो जा दिन सुमरण लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। जा दिन से महाराज फरमाते सिमरन लग जाता है रटना में, निस दिन धारो धार, तो दो ही पल में अंदर में ये चेतन हो जाता, सब दो ही पल कितने कहते हैं, आंख पड़ू गई। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बस तू प्रेम प्रीति के साथ पीड़ के साथ रटना कर ले और नाड़ नाड़ में तेरे ये शब्द उमंग हो जाएगा, जाग जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शांति से प्रेम से ये है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति का गुण प्रकट करना है, भक्ति की समझ करनी है, तो सारी कीमत इस नियंत्रण निज नाम की क्या, इस केवल ज्ञान की है। केवल ज्ञान से नियंत्रण आता है, तो कीमत केवल ज्ञान की समझो, नियंत्रण की समझो, बाँचने वाले की समझो। तीनों में किसकी समझोगे? ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक तो कीमत की तेरे को परीक्षा नहीं। कई सुनने वाले बाँचने वाले की कीमत समझते हैं, कई सुनने वाले ज्ञान की समझते हैं, कई नियंत्रण की। तो नियंत्रण किसके सारे आता है ये समझ नहीं है, और किसके सारे उस देश में लेके जाता आत्मा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे कि सब कीमत इन शब्द की का लग कहूं बनाई, पखचारा जुग एक में गिगन पहुंता जो। सारी कीमत किसकी है? इस राम नाम की। शब्द ये राम नाम है, जबरदस्त। ब्रह्म का नाम की कीमत समझो। अब ब्रह्म के नाम से जब नियंत्रण गरनाने लग जाता है त्रिकुटी से, तो इस राम नाम की कीमत कम कर देते, रटना बंद कर देते हैं। तो बताओ कीमत कम कर देते हैं तो फिर वो त्रिकुटी लंघ जाएगी, एरिया तेरा लंघी जाएगा पार ब्रह्म तक का। सब रटना से लंघिस्ता है। तो शब्द कौन सा? नियंत्रण नहीं, कीमत इसकी राम नाम शब्द की, सृजनहार के शब्द की, और सृजनहार के अणवे ज्ञान की। ये भी शब्द है, अणवे ज्ञान भी, राम नाम भी शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है, और सत्शब्द कौन है? वो नियंत्रण। ये तीनों शब्द तेरे मिलेंगे बराबर, तब वो शब्द नियंत्रण की समझ आएगी। इसकी मैं कहां तक तेरे को बखान करके कहूं। पख चारा जुग एक में, पख 4 2 महीने और 12 बरस में मैं उस गिगन मंडल में गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस नियंत्रण निज नाम के संग मिलने के लिए ये तीनों शब्द की समझ चाहिए। इसके लिए कबीर साहब ने भी लिखा, इस शब्द में समझो, शब्द साधना कीजिए, जिन विदुषु ने अंचर प्रगटे सोई सुन शब्द रट लीजिए। शब्द ही शिष्य है, शब्द ही गुरु है, शब्दासु शब्द ठहराओ, हंसा शब्द साधना कीजिए। हे हंसवृत्ति आत्मा, ये शब्द की साधना करना। जिन शब्द सु नेंचर प्रगटे सोई शब्द सुन रट लीजिए। इसने भी, कबीर साहब ने भी राम नाम की महिमा करी, राम शब्द की महिमा करी जबरदस्त। रटना किसकी करजे? जिससे नियंत्रण प्रकट हो गए। शब्द ही शिष्य है, आत्मा शिष्य है और शब्द ही गुरु है। महाराज फरमाते ये अणबे ज्ञान है, ये भी शब्द है, ये भी गुरु है, ये गुरु है खास। और इसको सांसों सांस में रटेगा राम नाम को गुरु विधि से,
तो नियंचर आएगा। और शब्दासों शब्द ठहराओ, बहुवचन है अनभे ज्ञान शब्दा, इन बहुवचन से तू उस नियंचर की समझ कर ले। जो चरण है ये सदगुरु के, इन चरणों को देखकर समझ करके उस अगम आवाजों का आनंद ले ले, उनकी समझ कर ले, तब तू परमात्मा की प्राप्ति है आत्मा करने में कोई ढील नहीं होगी, कोई प्रकार की न कमी कसर रहेगी, और निर्दय सफल हो जाएगी। यही गर्भ की चेतावनी दे रहे सुखराम। इस गर्भ की चेतावनी को समझ जा। ये गर्भ चेतावनी तेरे को इसलिए दे रहे हैं सुखराम जी कि वापिस तेरे को मलमूत्र नहीं खाना पड़े। ये महाराज कह रहे हैं, नहीं तो अगर ये चेतावनी में तू चेतेगा नहीं तो मलमूत्र खाना पड़ेगा बार बार। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सबासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबने राम। राम राम सा राम।